माय डियर फ्रेंड्स, लॉजिकल जीके में आपका स्वागत है। आज हम बिजनेस स्टडी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास +1 व्यवसाय का प्रादुर्भाव एवं मूल तत्व। इसके अंदर हम बिजनेस की जो स्टार्टिंग हुई है, जो बिजनेस के फंडामेंटल्स है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप क्या क्या चीज़ जान पाओगे। तो पहले जान पाओगे व्यवसाय का परिचय, जो बिजनेस से संबंधित जो टर्म्स है उनके बारे में आप पढ़ोगे। फिर व्यवसाय की क्रियाओं का वर्गीकरण, फिर भारत में वाणिज्य का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, व्यवसायी जोखिम, प्रकृति और उसके कारण को जान पाओगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, व्यवसाय का एक परिचय। जो व्यवसाय है वो आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया क्यों है? क्योंकि जो क्रिया लाभ कमाने के उद्देश्य से या अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से की जाए वो आर्थिक क्रिया होती है। तो आर्थिक क्रिया के अंदर क्या क्या शामिल होता है? व्यवसाय, पेशा और रोजगार। तो हम देखते हैं व्यवसाय की धारणा से समझने से पहले हम देखते हैं व्यवसाय की धारणा का कि प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई क्रियाओं में व्यस्त है। हर व्यक्ति आज के समय में कुछ ना कुछ क्रियाओं में व्यस्त है। कुछ व्यक्ति जैसे वस्तुओं का उत्पादन में व्यस्त है, कुछ व्यक्ति वस्तु का क्रय विक्रय में व्यस्त है, कुछ व्यक्ति वकालत के कार्य में व्यस्त है, तो कुछ व्यक्ति रोगियों का इलाज करने में व्यस्त रहते हैं, तो कुछ व्यक्ति कारखानों में नौकरी करते हैं, कुछ व्यक्ति क्या है सरकारी कार्यालयों में नौकरी करते हैं, तो कुछ व्यक्ति धर्म का प्रचार में व्यस्त होते हैं, तो कुछ व्यक्ति क्या है समाज सेवा करने में व्यस्त रहते हैं। तो व्यक्ति आज हम देखें तो जो व्यक्ति है वो किसी न किसी क्रिया में अंगेज रहता है, परंतु ये क्रियाएं दो भागों में बांटी जाती हैं। देखो, मानव के द्वारा जो भी क्रिया की जाती है उसे क्या है मानवीय क्रिया कहा जाता है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इन 8 क्रियाओं में क्या है इन क्रियाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो आर्थिक क्रिया, एक अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया जो लाभ उद्देश्य या आजीविका कमाने के लिए की जाए उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं, और जो क्रिया लाभ कमाने के उद्देश्य से ना की जाए, जिस क्रियाओं का उद्देश्य आजीविका कमाना ना हो, तो उन क्रियाओं को कहते हैं अनार्थिक क्रिया। तो हमने ये कुछ क्रियाएं देखी हैं। तो इन क्रियाओं में क्या है 1 से लेकर 6 क्रियाएं जो है यहाँ से, तो इन क्रियाओं का कहीं ना कहीं उद्देश्य लाभ कमाना है, अपनी आजीविका कमाना है, परंतु लास्ट के 2 क्रियाओं का उद्देश्य क्या है लाभ कमाना नहीं है। तो जो लाभ कमाना जिन क्रियाओं का उद्देश्य नहीं है तो उनका क्या उद्देश्य होता है? उनका उद्देश्य होता है मानसिक शांति, अपनी आत्मा की शांति के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए आदि ये क्रियाएं की जाती हैं, परंतु ये धन अर्जित करने के लिए नहीं की जाती हैं। तो ये दो जो क्रिया है लास्ट में, ये कौन सी क्रिया है? आर्थिक क्रिया। इसके अलावा जो ऊपर वाली जो क्रियाएं हैं वो कौन सी क्रियाएं हैं? वो आपकी आर्थिक क्रियाएं हैं। इसको अब बारी बारी से देखते हैं। देखो, इसमें आपने ये बांटा गया आपका कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। प्रथम जो 2 है वो व्यवसाय से संबंधित है, और तीसरी और चौथी एक्टिविटीज़ जो है वो पेशे से संबंधित है, और 5वीं और 6ठी किससे संबंधित है? रोजगार से संबंधित। तो जो शुरू की 6 एक्टिविटीज़ है उसको हम क्या है 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है व्यवसाय, एक होता है पेशा, एक होता है रोजगार। इन 3 श्रेणियों की अलग अलग क्या प्रकृति अलग अलग होती है। जैसे प्रथम श्रेणी का संबंध वस्तुओं के उत्पादन और क्रय विक्रय से है, दूसरी का संबंध क्या है विशेष ज्ञान से है, और तीसरी का संबंध क्या है किसी धन के संबंध में क्या है दूसरे के पास जाकर नौकरी करना। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी की क्रियाओं को व्यवसाय में रखा जाता है, दूसरे को क्या है दूसरी श्रेणी की क्रियाओं को पेशे में, और तीसरी क्रियाओं को रोजगार। विभिन्न मानवीय क्रियाओं का वर्गीकरण को निम्न चित्र में स्पष्ट किया जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, व्यवसाय, क्रय
तो व्यवसाय के अंदर क्या क्या चीज़ शामिल होती है? या तो आप किसी वस्तु का क्रय विक्रय करोगे, बाइंग एंड सेलिंग, या इंडस्ट्री उद्योग में वस्तुओं का क्या है उत्पादन होता है। बीमा, बीमा क्या होता है? आपके जोखिम संबंधित जो है अनिश्चितताओं को समाप्त करता है। यातायात, आपकी एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है ले जाया जाता है। वेयर हाउसिंग क्या है? जब आप वस्तु बनाकर क्या है रखते हो, तो जब आप कोई वस्तु बनाते हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसी समय बिक जाए। उपभोग और उत्पादन में क्या होता है? अंतर होता है। तो उस अंतर के दौरान उस वस्तु को क्या है सुरक्षित रखने के लिए क्या बनाए जाते हैं? वेयर हाउस। विज्ञापन का मतलब होता है आप अपनी वस्तुओं के बारे में लोगों को क्या है कम्युनिकेट कर रहे हो, बता रहे हो, अवेयर कर रहे हो, तो उसके लिए क्या किया जाता है? आपका विज्ञापन। ये सभी क्रियाएं क्या होती है? व्यवसाय के अंदर शामिल की जाती है। इसके बाद आता है पेशा। पेशा क्या होता है? विशेष ज्ञान से संबंधित होता है। जब कोई व्यक्ति विशेष कार्य के लिए क्या है कोई विशेष योग्यता अर्जित करता है तो उसे वो कार्य करने के लिए क्या है अधिकार मिल जाता है। तो वकालत आपका क्या है? अब वकालत करने के लिए आपको पहले क्या करनी पड़ती है? LLB। आपको मेडिकल सेक्टर में काम करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए आपको MBBS करना पड़ता है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए, CA के बनने के लिए आपको CA की डिग्री करनी पड़ती है। एम्प्लॉयमेंट आता है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट होता है आप किसी कंपनी में क्या मैनेजर बन सकते हो, किसी कंपनी में जाके आप निरीक्षक सुपरवाइज़र बन सकते हो, या कहीं आप वर्कर बन सकते हो। इसके अलावा आपकी क्या है ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो भागों में बांटा ना, देखो ये ऐसे। और एक होती है अनार्थिक क्रिया जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। धर्म प्रचार, देश की सेवा, इनका उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना नहीं होता है। मानवीय क्रिया क्या है? मानवीय क्रिया अपनी क्या है आवश्यकताओं को संतुष्ट कर के लिए जो भी क्रिया की जाए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जो भी क्रिया की जाए वो मानवीय क्रिया होती है। और मानवीय आवश्यकताओं जो है धन से संबंधित भी हो सकती है। जो मानवीय आवश्यकता होती है वो धन से संबंधित भी हो सकती है, क्योंकि कोई व्यक्ति पैसे के द्वारा ही अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं ऐसी क्रियाएं जो व्यक्ति धन अर्जित करने के लिए करता है उसे आप मानवीय क्रियाएं कह सकते हो। मानवीय क्रियाओं के अंदर किसको? आप उसको कहते हो आर्थिक क्रियाओं को। और कुछ क्रियाएं ऐसे होती है जो मानसिक शांति के लिए की जाती है, होती तो वो भी मानसिक क्रियाएं वो मानवीय क्रियाएं, परंतु वो आपके लाभ उद्देश्य का कमाने के लिए नहीं होती है, तो वो आपकी अनार्थिक क्रियाएं होती है। इनको दो भागों में बांटा जा सकता है। आर्थिक वे क्रियाएं जिसका उद्देश्य धन कमाना है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है, जैसे वस्तु सेवाओं का क्रय विक्रय करना, वकालत का काम करना, किसी कारखाने में नौकरी करना। ठीक है। इसके बाद आता है आपका व्यवसाय। व्यवसाय क्या होता है? व्यवसाय का अर्थ उस आर्थिक क्रिया से है जिसको नियंत्रण आधार पे किया जाता है। आप बिजनेस क्रियाओं को क्या है रेगुलर करते हो, ऐसा नहीं कि आज किया 2 सप्ताह नहीं किया, आप रेगुलर करते रहते हो इस क्रियाओं को। और इन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और इनका क्रय विक्रय के द्वारा क्या है लाभ अर्जित करने की क्रिया कहलाती है। जैसे कपड़े की दुकान, ट्रांसपोर्ट आदि। कपड़े की दुकान वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है, ट्रांसपोर्ट द्वारा आपको सेवाएं दी जाती है। कोई माल क्या है आपको नहीं बेचा जाता, बल्कि माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है पहुंचाने की सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिसको क्या है करके वो क्या लेता है आपसे? कैरिज, भाड़ा प्राप्त करता है। यदि आर्थिक क्रिया की डेफिनेशन आप याद कर सकते हो, इसका अभिप्राय उस क्रिया से है जिसका उद्देश्य क्या है धन अर्जित करने से। पैसे का अर्थ क्या है? वह ये भी एक आर्थिक क्रिया है जो एक विशेष ज्ञान और कुशलता प्राप्त व्यक्ति ही क्या है के द्वारा समाज में विभिन्न वर्गों को निष्पक्ष सेवा क्या करने के लिए की जाती है, जैसे वकालत हुई, चिकित्सा हुआ आदि। रोजगार क्या है? रोजगार का अभिप्राय एक विशेष समझौते के अंतर्गत पारिश्रमिक के बदले दूसरे के लिए काम करना होता है। जैसे दो व्यक्ति मिलकर एग्रीमेंट कर लेते हैं कि मैं आपके लिए ये काम करूँगा, इसके बदले आपको क्या मिलता है? आपको पारिश्रमिक मिलता है, रेमुनेशंस। जैसे सरकारी कारखाने में आप काम करते, कारखाने या सरकारी कार्यालय में आदि नौकरी करते हैं, इन्हें क्या बदले में क्या मिल सकता है? कमीशन मिल सकता है, सैलरी मिल सकती है, वेजेस मिल सकती है, ये आदि ये इनके क्या है पारिश्रमिक मिलते हैं। अब देखिए अनार्थिक क्रिया, ये वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं है, अनार्थिक क्रियाएं कहलाती है, जैसे धर्म प्रचार और देश की सेवा।
अब हम डिटेल से व्यवसाय के बारे में पढ़ेंगे। देखो, संकुचित अर्थों में व्यवसाय का आशय क्या है? वस्तुओं का क्रय विक्रय से ही लिया जाता है। यदि हम साधारण भाषा में देखें तो कोई व्यक्ति क्रय विक्रय कर रहा है, किसी वस्तु को बनाकर बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, तो हम उस क्रिया को क्या कहते हैं? व्यवसाय। लेकिन विस्तृत अर्थों में उन सभी क्रियाओं का योग है, इसमें बहुत सारी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से लेकर उसको क्या है? अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। पहुंचाने के दौरान जितनी भी क्रियाएं की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है? सेवाओं को भी उन क्रियाओं से शामिल है, सेवाएं भी शामिल होती है जो वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से उपभोग स्थान तक पहुंचाया जाता है। उपभोग स्थान का मतलब है उपभोक्ता के पास पहुंचाना, क्योंकि हम कोई भी वस्तु बनाते हैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए बनाते हैं जो कि उसकी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करती हो, तो वो उस वस्तु को यूजर जो होता है वो उसको उपभोक्ता कहलाता है। जैसे परिवहन, संदेश वाहन, बीमा, भंडार गृह और बैंकिंग, ये भी आपके व्यवसाय के अंदर शामिल है। देखो, वे समस्त क्रियाएं क्रियाएं वस्तु और सेवाओं के उत्पादन और विक्रय के लिए की जाए उसे व्यवसाय कहता है। इसे क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं। बिजनेस। बिजनेस की कुछ विशेषताएं हैं। बिजनेस क्या है? आपको ये पता चल चुका है कि ये आर्थिक क्रिया है। व्यवसाय के अंतर्गत केवल क्या है? आर्थिक क्रियाओं को ही सम्मिलित किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं का तात्पर्य क्या है? माल और सेवाओं का आदान प्रदान द्वारा लाभ अर्जित। जब हम किसी वस्तु को क्या है, हमारा उद्देश्य क्या होता है? किसी वस्तु को क्या है? उत्पादन करके उसे क्या है? बेचना हमारा उद्देश्य होता है। उस बेचने के पीछे उद्देश्य ये होता है कि हम उसे लाभ कमाएं, लाभ अर्जित करें, धन कमाएं। ठीक है, तो क्या है? अतः क्या है? किसी भी क्रिया को व्यवसाय मानने के लिए आवश्यक है कि वह किसी व्यक्ति द्वारा की गई आर्थिक क्रिया हो। हम बिजनेस उसी को मान सकते हैं कि जो किसी व्यक्ति के द्वारा आर्थिक क्रिया हो। एक दुकान द्वारा वस्तुओं का क्रय विक्रय करना क्या है? आर्थिक क्रिया है। इसके बाद देखो, व्यवसाय और वस्तु और सेवाओं का क्या? हस्तांतरण। व्यवसाय के लिए क्या है? वस्तुओं और सेवाओं का क्या है? हस्तांतरण नितांत आवश्यक है। हस्तांतरण का मतलब है क्रय विक्रय। जब आप किसी को वस्तु ही ट्रांसफर नहीं करोगे, लेन देन नहीं करोगे, तो वह व्यवसाय नहीं कहला सकता है। इसका अभिप्राय है कोई एक व्यक्ति स्वयं उपभोग के लिए क्या है? किसी वस्तु और सेवाओं का क्रय करता है, यह क्रिया व्यवसाय नहीं कहलाएगी। उदाहरण के लिए यदि कोई दुकानदार अपने घर पर प्रयोग के लिए क्या बाजार से कुछ सामान खरीदता है तो यह क्रियाएं व्यवसाय नहीं कहलाएंगी। लेकिन जब वही सामान दुकान पर बेचने के उद्देश्य से खरीदता है जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने लिए जो कोई वस्तु खरीदता है तो वह व्यवसाय नहीं कहलाती है, क्योंकि आप किसी वस्तु को खरीदने का उद्देश्य ये हो सकता है कि किसी अन्य व्यक्ति को बेचना है। जैसे आपके घर पे क्या है? कोई एक दुकान है, आप दुकान के लिए क्या सामान लेके आते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति को बेचते हैं, तो ये जो क्रियाएं हैं ये आपकी कौन सी क्रियाएं हैं? व्यवसाय क्रियाएं। जब आप किसी के अपने लिए कोई वस्तु खरीदते हो तो वो व्यवसाय नहीं कहलाता है। व्यवहारों में निरंतरता। आपका जो बिजनेस है वो रेगुलरिटी बेस पे चलता है, डीलिंग, उसमें जो है लेन देन क्या है? निरंतर चलता रहता है। देखो, वास्तव में व्यावसायिक आर्थिक क्रिया को कहते हैं जो निरंतर होती है। क्रय विक्रय बार बार होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास मान लो कोई पुराना मोबाइल है तो आपने किसी अपने फ्रेंड को उसको बेच दिया, तो आप व्यवसाय नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप ये एक्टिविटीज़ क्या है? रोज़ नहीं कर रहे हो। तो व्यवसाय में एक मुख्य बात ये भी है, जो अभी आप क्रिया करते हो वो रेगुलर बेस पे चलती है। ऐसा नहीं है कि एक दिन करोगे 10 दिन नहीं करोगे। तो दुकानदार जो होता है अपनी दुकान रोज़ खोल कर क्या है? वस्तुओं और सेवाओं का क्या करता है? क्रय विक्रय करता है। तो व्यवसाय की एक विशेषता ये भी है कि ये क्या है? निरंतर चलती रहती है। देखो, व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। तो लाभ कमाना उद्देश्य क्या है? व्यवसाय का होता है। लाभ क्या? देखो, किसी क्रय विक्रय के व्यवहार का क्या है? को व्यवसाय मानने के लिए आवश्यक है कि उस व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या हो? लाभ कमाना। परंतु कभी कभी क्या है? लाभ प्रयास करते समय आपको हानि भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि आप हमेशा ही कि जो क्रिया करें उससे लाभ ही हो, कई बार उनसे हानि भी हो सकती है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी व्यवसाय में हानि होने पर व्यवसाय के क्षेत्र से उसे बाहर कर दिया जाएगा। व्यवसाय का लाभ और हानि हिस्सा है। कभी आपको व्यवसाय में लाभ भी होगा, कभी व्यवसाय में आपको हानि भी होगी। आवश्यकता इस बात की है कि व्यवहार करने वाले उद्देश्य
का उद्देश्य क्या है, लाभ अर्जित करना होना चाहिए, ना कि कुछ परिणाम कुछ और भी आ सकते हैं, पर उसका उद्देश्य क्या हो, लाभ अर्जित करना। जोखिम तत्व, व्यवसाय को क्या मात्र फूलों से कि क्या है सेज नहीं हो समझना चाहिए। कहने मतलब एक तरह ऐसा नहीं है कि फूलों की क्या है तरह सजा हुआ है, इसे क्या पग पग पर क्या है कांटे हैं। उत्पादन से लेकर आपको उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए उस वस्तु को के दौरान काफ़ी जोखिमों का क्या है सामना करना पड़ता है, काफ़ी बाधाओं का क्या है सामना करना पड़ता है। एक छोटी सी भूल व्यवसाय को क्या है राख के ढेर के रूप में बदल सकती है। तो जो व्यक्ति जो ऐसा कोई व्यवसाय जिसमें जोखिम नहीं है तो वो बिजनेस में नहीं है। व्यवसाय के प्रत्येक कदम पर क्या है जोखिम है, आपकी सूझबूझ के आधार पे वो जोखिम आपके लाभ के रूप में बदलते चले जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि व्यवसाय एक जोखिम भरा रास्ता है, यदि उसे वही व्यक्ति क्या है लाभ पर पहुंचता है या प्राप्त करता है जो व्यक्ति समझदारी से अपने व्यवसाय में क्या क्रियाएं करता है। उपयोगिता का सर्जन, देखो कोई वस्तु, देखो वस्तुओं को समाज के लिए अधिक उपयोगी बनाने के लिए क्या है के द्वारा व्यवसाय के द्वारा उनमें विभिन्न प्रकार की उपयोगिता सर्जन की जाती है। देखो कोई वस्तु है वो क्या है अपने आप में जब कच्चा माल के रूप में होती है तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती है। जैसे आज हम फर्नीचर देखते हैं, यदि वो फर्नीचर बने तो लकड़ी से है, क्या हम उस फर्नीचर की जगह कोई लकड़ी खरीद सकता है, नहीं, क्योंकि उस लकड़ी की कोई उपयोगिता नहीं होती है। उस लकड़ी को काट कर एक शेप दी जाती है और उस शेप के आधार पे क्या है काफ़ी फर्नीचर के आइटम बनाए जाते हैं और उससे हमारे जीवन में क्या है आसान होता है हमारा जीवन, वो हमारी बाधाओं का क्या है समाधान करता है। ऐसे ही बहुत सारी खाने पीने की वस्तुएं होती हैं जिसको हम क्या है डायरेक्ट नहीं खा सकते हैं। जैसे गेहूं का उत्पादन, गेहूं होता है हम उसे डायरेक्ट नहीं खा सकते, वो एक तरह से कच्चा माल है। जब उसका हम आटा, गेहूं को पीसकर आटा बनाते हैं, उसके बाद क्या रोटी बनाते हैं या बिस्किट बनाते हैं, उससे हमें क्या होता है उस गेहूं की हमने उपयोगिता को ज़्यादा कर दिया है, अब हम उसको क्या है कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसे ही क्या है व्यवसाय का भी उद्देश्य क्या होता है, उस कच्चे माल को इस प्रकार परिवर्तित करना जिससे उपभोक्ताओं को यूज करने से ज़्यादा लाभ मिले, उसको कहते हैं उपयोगिता। यदि किसी वस्तु में उपयोगिता होगी नहीं तो आप उसे खरीदोगे भी नहीं। व्यवसाय की क्या है उपभोक्ता की संतुष्टि, देखो जहाँ एक और व्यवसाय का लाभ उद्देश्य क्या है लाभ कमाना है, वहीं दूसरा उद्देश्य क्या है उसको उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्रदान करना है। यदि उपभोक्ता संतुष्टि के बिना व्यवसाय की लाभ की जो इच्छा है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। व्यवसाय में क्या है यदि आप विस्तार करना चाहते हो तो उपभोक्ता की संतुष्टि के लिए भी क्या है आपको निर्भर रहना पड़ेगा। उपभोक्ता जहाँ जहाँ खुश हो गए उन्हीं वस्तुओं का आपको उत्पादन करना पड़ेगा, समय समय पर उनकी समस्याओं का निवारण करना पड़ेगा। उनके पास ऐसी वस्तुओं का क्या है आपको उत्पादन करना पड़ेगा जो उपभोक्ताओं की ज़रूरत को पूरा करती हो। ये आपका क्या है व्यवसाय से संबंधित टॉपिक पूरा हुआ। अब हम पढ़ रहे हैं पेशे, प्रोफेशन। जो प्रोफेशन है वो क्या होता है, वो आपका देखो पेशे का अर्थ और परिभाषा। देखो पेशा जो है वह एक व्यवसाय है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके कोई विशेष आप में योग्यता, एबिलिटी या कोई एजुकेशन लेकर वो क्या करता है दूसरे व्यक्तियों को क्या है निर्देश देता है या उसका मार्गदर्शन करता है या उसे परामर्श करता है। जैसे टीचर है उसे निर्देश देता है, उसका मार्गदर्शन करता है, डॉक्टर उसका इलाज करता है, सीए उसके अकाउंटों की क्या ऑडिट करता है, लॉयर आपके क्या है केस लड़ता है। पर इन चीज़ों को करने के लिए पहले आपको विशेष नॉलेज क्या है प्राप्त करनी होती है। किसी कार्य को करने के लिए आपके पास विशेष डिग्री या विशेष योग्यता का होना, फिर सरकार के द्वारा आप वो कार्य करने के लिए योग्य हो जाते हैं, तो हम उसे पेशा कहते हैं। आगे देखते हैं पेशे के लिए क्या है, कुछ आपको क्या है कुछ विशेषताएं बताई गई है फारलैंड के द्वारा। देखो विशिष्ट ज्ञान और तकनीक कौशल का होना, आप में विशेष ज्ञान का होना जरूरी है। जैसे मरीज अपना इलाज डॉक्टर के पास करवाते हैं तो किसी एक साधारण व्यक्ति पे वो नहीं करवाता, डॉक्टर के पास क्या कोई विशेष नॉलेज है उसके समस्या के समाधान के लिए, तो वो क्या है उस पर इलाज कराता है। इसका मतलब किसी व्यक्ति को पेशे के अंदर आना है तो उसे क्या होना, उसके पास क्या होना चाहिए विशेष ज्ञान या तकनीकी कौशल। प्रशिक्षण के द्वारा इसे क्या है प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त करने की औपचारिक व्यवस्थाएं हैं।
किसी बच्चे को ये सिखाने के लिए कि LLB MBBS डॉक्टर बनाने के लिए सरकार के पास क्या है क्या है आपकी औपचारिक व्यवस्था की गई है। इसके लिए इंस्टीट्यूट, कॉलेज, संस्थाएं बनाई गई है। पैसे का क्या है विकास करने के लिए एक प्रतिनिधि संघ होती है जो पूरी संस्थाओं को क्या पूरे पैसे को क्या है नियंत्रित करता है, उसके लिए दिशा निर्देश करता है, समय समय पर उसके क्या करता है इंस्ट्रक्शन देता रहता है। जैसे आप लॉ की डिग्री करना चाहते हो तो बार काउंसलिंग के द्वारा क्या है वो आपका उसका क्या है प्रतिनिधित्व संघ है। ऐसे ही आप क्या है MBBS करना चाहते हो तो एम्स है जो कि आपके क्या है प्रतिनिधित्व संघ करते हैं। मेडिकल क्या है काउंसलिंग बार है। व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, आपके रूल बनाने के लिए, आपके व्यवसाय के लिए क्या रूल बनाने के लिए क्या है एक संस्था होती है जो जो आपको नियंत्रित करती है, जो आपके लिए समय समय पर रूल रेगुलेशन बनाते रहते हैं। और आर्थिक स्वार्थ के स्थान पर सेवा भाव को क्या है प्राथमिकता देना। किसी भी डॉक्टर या वकील के पास आप जाओगे तो उसका पैसा कमाने का उद्देश्य जरूर हो सकता है, परंतु वो आपको क्या है सबसे पहले निस्वार्थ भाव से आपको सेवाएं देता है। आपके पास क्या है पैसे के करने के लिए आपके पास क्या है विशिष्ट ज्ञान और तकनीक कौशल होना चाहिए। देखो पहले पैसे की पहली विशेषता है कि एक पेशेवर व्यक्ति के पास क्या है में विशिष्ट ज्ञान और तकनीकी चातुर्य होना चाहिए। एक साधारण व्यक्ति पैसे को नहीं चला सकता। एक साधारण व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले धंधे को हम पैसा नहीं कह सकते। कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो हम उसको क्या है पैसा नहीं कह सकते। पैसे के लिए आपके पास क्या है विशेष ज्ञान होना चाहिए। पैसे को क्या है अभी हमने जो पढ़ा है वही इसकी 5 विशेषता है। उसके लिए औपचारिक व्यवस्था होती है। देखो पैसे का प्रशिक्षण अनुभव प्राप्त करने के लिए आप क्या है एक औपचारिक व्यवस्था होनी चाहिए। कोई व्यक्ति प्रोफेशनल डॉक्टर बनना चाहता है या कोई लॉयर बनना चाहता है तो उसको लॉयर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए कोई संस्था तो होनी चाहिए, उसके लिए व्यवस्था तो होनी चाहिए। तो उसके लिए अनुभव प्रशिक्षण अनुभव के लिए एक औपचारिक व्यवस्था की जाती है सरकार के द्वारा। उसी के मानवीय क्रियाओं को क्या है पैसा कहा जा सकता है, जिसे क्या है जिसका क्या है ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक क्या संस्था उपलब्ध हो। आपके पास संस्थाएं होनी चाहिए। देखो प्रतिनिधि पेशेवर संघ का होना, पैसे की तीसरी जो विशेषता के रूप में हमें इसके लिए क्या एक प्रतिनिधि संघ का होना जरूरी है। जैसे वो अपने सदस्यों का व्यवहार को क्या नियंत्रित करती है। यदि कोई पेशेवर व्यक्ति अपने व्यवहार में अनैतिकता दर्शाता है या अनैतिकता लाता है तो उसके ऊपर किसी न किसी प्रकार का प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। पैसे की क्या है विभिन्न क्रियाओं का मार्गदर्शन करने के लिए आचार संहिता बनाई जाती है। अपने सदस्यों की छवि को एक पेशेवर के रूप में बनाना और विकास करने के लिए भी उसका कार्य होता है। अपने सदस्यों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करता है कि इतनी न्यूनतम योग्यता वाला व्यक्ति ही कम से कम डॉक्टर बन सकता है। पैसे में क्या है प्रवेश की को नियमित करते हैं, रेगुलर बेस पे चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आपने क्या है 500 बच्चों को क्या है MBBS करवाने के लिए एडमिशन दिया फिर 10 साल तक नहीं, ये रेगुलर बेस पे चलते रहेंगे एडमिशन। जैसे देखो भारत में क्या है पैसे को इस तरह के क्या है प्रतिनिधित्व संघ स्थापित हो चुके हैं, जिससे वकालत के लिए क्या है बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया क्या है ये लॉ की डिग्री के संबंधित सारे देखरेख करता है, औपचारिक व्यवस्था ही करता है। ठीक है। इसके बाद चिकित्सा क्या है मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, ये मेडिकल क्षेत्र में सभी प्रकार की क्या है पेशेवर कार्य करते हैं। आपके लेखांकन के शास्त्र में क्या है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ये CA की डिग्री आपको प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, एक पैसे के सदस्य का निर्धारित आचार संहिता का पालन करने के लिए क्या है बाध्य होता है। सरकार के द्वारा या पेशेवर जो संस्था संघ है उसके लिए कुछ क्या रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, उसको वो क्या है पालन कर किए बिना वो कार्य नहीं कर सकता, उसे पालन करना ही पड़ता है। आचार संहिता के अंतर्गत पैसे में सम्मिलित क्या है नियम, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, नैतिकता, पैमाने को सम्मिलित किया जाता है, जो कि वो अपने कार्य करते समय इनका क्या है ध्यान रखता है।
आर्थिक स्वार्थ के स्थान पर सेवा भाव को क्या हो प्राथमिकता देना। देखो अन्य धंधों में क्या है, जैसे व्यापार की बात थी, पैसा भी क्या है लाभ अर्जित करने के लिए क्या है, या धन अर्जित करने के लिए की जाने वाली क्रिया है, जिसके क्या है विशेष ज्ञान के आधार पर उचित पारिश्रमिक लेकर समाज की सेवाएं की जाती है। यही कारण है कि पेशेवर लोगों को क्या है समाज को सम्मान प्राप्त है, उनको एक रिस्पेक्ट क्या है प्रोवाइड होती है। एक बिजनेसमैन को इतनी नहीं होती जितनी एक पेशेवर व्यक्ति या डॉक्टर वकील को होती है, क्योंकि उनका पहला कार्य होता है लोगों की सेवा करना। डॉक्टर जो चिकित्सा के पेशे में अपनी आजीविका चलाता है, लेकिन समाज का क्या मुख्य उद्देश्य है, समाज सेवा करना उसका मुख्य उद्देश्य है। केवल वो लाभ कमाने के उद्देश्य से इलाज नहीं करता है, उसका मुख्य उद्देश्य है समाज की भलाई करते हुए लाभ कमाना। अब आता है आपका रोजगार। रोजगार क्या है आपका एम्प्लॉयमेंट। देखो रोजगार भी एक आर्थिक क्रिया है। क्यों क्रिया है? क्योंकि ये लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। इसके अंतर्गत दूसरे लोगों को क्या है के लिए काम करता है। एक व्यक्ति दूसरे के लिए काम करता है, जैसे एक मजदूर है वो अपने मालिक के लिए काम करता है, एक सरकारी कर्मचारी सरकार के लिए काम करता है, एक प्राइवेट कर्मचारी एक प्राइवेट संस्था के लिए काम करता है, एक प्राइवेट टीचर आपके क्या है प्राइवेट मैनेजमेंट स्कूल के लिए काम करता है। ऐसे ही वो क्या है उसको काम के दौरान क्या है जो भी प्रति क्या है फलस्वरूप जो भी पारिश्रमिक प्राप्त होता है वो क्या सैलरी वेजेस आदि मिलती है। इसमें क्या होता है नियोक्ता, उसका मालिक कौन कौन हो सकता है, सरकारी भी हो सकती है, सरकारी उपक्रम भी हो सकता है, कोई निजी संस्था भी हो सकती है, और कार्य जो स्थायी और अस्थायी और आकस्मिक हो सकता है। जो वो जॉब करता है परमानेंट जॉब भी हो सकती है, आपकी टेम्परेरी भी हो सकती है और कैजुअल भी हो सकती है आकस्मिक। तो रोजगार के कुछ उदाहरण क्या है, एक प्रबंधक, एक पर्यवेक्षक, एक श्रमिक और एक क्लर्क आदि क्या है ये आपके रोजगार के उदाहरण हैं। पेशेवर व्यक्ति क्या एक रोजगार बन सकता है? हाँ, जब एक पेशेवर व्यक्ति जैसे एक डॉक्टर किसी सरकारी हॉस्पिटल में जॉब पर कार्य कर रहा है तो वो व्यक्ति अब क्या कहलाएगा, रोजगार उसको कहलाएगा। परंतु वही एक डॉक्टर जब अपना निजी अस्पताल खोल लेता है या अपना नर्सिंग होम खोल लेता है और वो उसको चलाता है तो वो एक क्या है कर्मचारी ना होकर एक क्या है प्रोफेशनल एक पैसा चला रहा है, वो एक तरह से उसका व्यवसाय हो गया। तो पैसे की जो रोजगार की विशेषता है दूसरों के लिए सेवा देना। देखो रोजगार की पहली विशेषता क्या है, दूसरों को सेवा देना। जब आप क्या है किसी कॉन्टैक्ट करते हैं, एक कर्मचारी होता है एक एम्प्लॉयर होता है, जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर क्या होता है, एम्प्लॉयर जो होता है वो मालिक होता है, एम्प्लॉय क्या होता है कर्मचारी। एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉयर को क्या देता है सेवाएं देता है। जैसे आपके घर में कोई मजदूर आता है तो आप क्या उसके मालिक हो और वो मजदूर आपका कर्मचारी है, तो वो आपको सबसे पहले क्या देता है अपनी सर्विस देता है। और सेवा जो सर्विस होती है वो आपकी हमेशा पर्सनल होती है। ऐसा नहीं है कि काम करने के लिए कोई वर्कर आया और पैसा कोई और ले आया, जो काम करता है उसी को आप क्या देते हो वेतन। तो कर्मचारी को सेवाओं को क्या स्वयं को प्रदान करनी पड़ती है, ऐसा नहीं कोई दूसरा व्यक्ति आपकी सेवाएं प्रदान करे। वह अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को सेवा करने के लिए नहीं भेज सकता है, नहीं करवा भी सकता है। समझौता। रोजगार एक विशेष समझौते के अधीन प्राप्त होता है। समझौते में नियुक्ति का आधार क्या होता है, आपको स्थायी भी काम पे रखा सकता है, अस्थायी रूप से भी काम पे रखा जा सकता है, आकस्मिक रूप से रखा जाता है, ये लिख दिया जाता है। इसी के प्रकार आपको वेतन सैलरी आपके क्या है वेज कमीशन ये पहले से फिक्स कर दिए जाते हैं, आपको इस कार्य के लिए इतना वेतन मिलेगा। नौकर। कर्मचारी अपने स्वामी का क्या होता है नौकर होता है, उसके कहे के अनुसार काम करना पड़ता है, मालिक के अनुसार ही उसे काम करना होगा। पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें आपको कोई व्यक्ति मजदूर है क्या उसे अपने मजदूरी के लिए कोई पैसा लगा कर क्या मजदूरी करनी है, नहीं करनी है ना। तो रोजगार एक मुख्य विशेषता ये भी है, इसके अंदर क्या है आपको किसी प्रकार की पूंजी का विनियोग या निवेश इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है। जोखिम, इसमें बिल्कुल भी जोखिम नहीं होता है। क्या जोखिम है कि आप काम करके आए और काम करने के बाद आप उस व्यवसाय के अंदर कुछ भी हो आपको कोई लेना देना नहीं है उससे, तो जोखिम इसमें ना के बराबर होता है। सबसे ज़्यादा जोखिम होता है व्यवसाय में। नियोक्ता की प्रकृति। नियोक्ता कौन हो सकता है, आपका मालिक, सरकार भी हो सकती है, गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज भी हो सकते हैं और निजी संस्था भी हो सकती है। ये आपकी क्या हो सकती है, ये आपके लिए क्या है नियोक्ता के रूप में कार्य करते हैं। तो अब ये इसका डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस हमने जो किया है वैसे ही क्या है इसको
दिया गया है, तो आप इसको कर भी सकते हो। थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखो प्रारंभ, यदि आवश्यक हो तो कुछ वैधानिक कार्रवाई पूरी करके आप व्यवसाय को शुरू कर सकते हो, क्योंकि व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको क्या है, लीगल कुछ क्या है, फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है। पर पैसे में क्या है, संबंधित अधिकारी से प्रमाण पत्र लेके ही आप क्या है, किसी संस्था में या अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हो, क्योंकि आपके पास क्या है, पैसे को करने के लिए आपके पास पहले डिग्री का या आपके कुछ पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। इसके लिए आपको किसी से क्या है, कुछ पत्र नहीं लेने पड़ते हैं। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और उस उत्पादन और क्रय विक्रय, इसमें क्या है, विशेष रूप से क्या है, व्यक्तिगत सेवाएं देते हैं। डॉक्टर जो होगा वही ही अपनी सेवाएं देता है। इसमें समझौते के अनुसार नियोक्ता को क्या कुछ काम सौंपे जाते हैं और उससे वो करवाए जाते हैं। इसमें आपको पैसे लगाने पड़ते हैं काफ़ी, और व्यवसाय की प्रकृति के आधार पे क्या पैसे का डिसाइड होता है। प्राय कम पूंजी की आवश्यकता होती है, इसमें पूंजी नहीं लगती। जोखिम इसमें अधिक होता है, इसमें कम होता है, और इसमें जीरो होता है। योग्यता, इसमें कोई योग्यता की जरूरत नहीं है, इसमें योग्यता का होना जरूरी है। औपचारिक योग्यता होनी चाहिए, पढ़ा लिखा। इसमें क्या है, रोजगार में औपचारिक योग्यता का होना जरूरी नहीं है। उद्देश्य लाभ कमाना, सेवा द्वारा लाभ कमाना, और यहाँ पर भी क्या है, वेतन और मजदूरी के रूप में पैसा कमाना। देखो हितों का हस्तांतरण, एक व्यवसाय अपने हित का क्या हस्तांतरण करता है, क्योंकि ये वस्तु मान लीजिए किसी व्यक्ति की है, जो बिजनेसमैन है, वो आपको बेचेगा। बेचने का मतलब है ये वस्तु आपको दे दिया, देने के बाद ही तो आप उसको क्या है, उसे पैसे दोगे। इसका मतलब उसने आपको हस्तांतरण कर दिया हित का, अब वो वस्तु आपकी हो गई। इसमें क्या है, एक पेशेवर व्यक्ति अपने हित का हस्तांतरण नहीं करता है, वो केवल आपको सर्विस देता है। इसमें भी आपको सर्विस ही मिलती है। कुशलता की परख, इसमें क्या अर्जित किया गया लाभ आपकी क्या है, कुशलता को दर्शाता है। इसमें सेवा की गई कि क्वालिटी किस प्रकार की है, उसके आधार पे आप बता सकते हो कि उस व्यक्ति में कुशलता कितनी है। इसमें जॉब का क्या प्रति समर्पण भावना कैसी है, उससे आपको पता चलता है कि आपकी कुशलता की परख क्या, आप उस जॉब के प्रति कितने लायक हो। आचार संहिता, इसमें कोई आचार कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, रूल रेगुलेशन नहीं होते हैं। इसमें रूल रेगुलेशन होते हैं। और रोजगार में क्या, अनुबंध के आधार पे देखो, इसके आचार संहिता के स्थान पर क्या होता है, अनुबंध होता है। और अनुबंध में क्या, रूल रेगुलेशन पहले से लिखे होते हैं, आपको उसे मानना पड़ता है। ये आपका डिफरेंस हुआ। अब देखो जो व्यवसाय के उद्देश्य हैं, देखो व्यवसाय के उद्देश्य के कुछ उद्देश्य होते हैं आर्थिक उद्देश्य, कुछ होते हैं सामाजिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य क्या है, लाभ अर्जित करना, ग्राहकों का सर्जन करना, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को जोड़ना, नव परिवर्तनों को शामिल करना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नव परिवर्तन। उच्च किस्म, अब क्या है सामाजिक उद्देश्य है, व्यवसाय का समाज के प्रति क्या उद्देश्य है, उच्च किस्म की क्या वस्तुओं का क्या उचित मूल्य पर देना, समाज को विकास में योगदान देना, विनियोगों के लिए क्या है, जो आपकी कंपनी में पैसा लगाता है उसे उचित क्या है लाभ क्या है प्रदान करना, रोजगार उपलब्ध करवाना, ये व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्य हैं। इसके आधार पे देखो आगे, देखो आर्थिक उद्देश्य लाभ अर्जित करना। प्रत्येक व्यवसाय उपक्रम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। एक ऋणदाता क्या है, ऋणदाता ऋण देने के फलस्वरूप ब्याज, भूमि वाला जो आपको भूमि देता है वो आपसे क्या लेता है, रेंट, किराया लेता है। ठीक उसी प्रकार एक व्यवसाय क्या होता है, आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप क्या प्राप्त करता है, व्यवसाय। और प्राय यह देखा जाता है कि एक व्यवसाय क्या चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहता है, क्योंकि उसे जितना ज़्यादा लाभ होगा उतना ही क्या है उसका व्यवसाय ग्रो करेगा, उसका व्यवसाय उतना ही विकासशील होगा। तो हर विकास क्या चाहता है, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहता है। अब जब किसी व्यवसाय की प्रतिष्ठा कब बढ़ती है, उस व्यवसाय की प्रतिष्ठा जब बढ़ती है जब उसके लाभ क्या है, दिन रात बढ़ रहे हो। तो एक व्यवसाय का क्या है, पैमाना क्या है, लाभ की मात्रा, ठीक है। तो मुख्य आधार है ये व्यवसाय का लाभ कमाना। इसके बाद क्या है, आपको क्या है, क्रिएशन ऑफ कस्टमर, व्यवसाय का दूसरा आर्थिक क्रियाओं क्या है, ग्राहकों का सर्जन करना। ग्राहकों का सर्जन करने का अभिप्राय अधिक से अधिक संभावित उपभोक्ताओं को क्या है, अपने उत्पाद की ओर आकर्षित करना। यदि जब ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसके पास होंगे तो लाभ भी उसे ज़्यादा से ज़्यादा होने का संभावना है। यदि किसी व्यवसाय के पास व्यवसाय का झुकाव ज़्यादा नहीं है और उस व्यवसाय के पास ज़्यादा कस्टमर नहीं है, तो ये भी डेफिनेटली उस व्यवसाय की ग्रोथ, लाभ, सामाजिक प्रतिष्ठा ज़्यादा नहीं पाएंगे। तो हर व्यवसाय ये चाहता है कि उसके व्यवसाय के अंदर ग्राहकों की संख्या निरंतर बढ़ती जाए। इसके बाद देखो नवप्रवर्तन, आज व्यवसाय का क्या है, सामना एक प्रगतिशील युग में क्या है से हो रहा है। आज हमारा जो व्यवसाय जो है
देखो आज व्यवसाय का सामना है जो व्यवसाय को फेस करना पड़ रहा है न्यू क्या है एडवांस टेक्नोलॉजी को, नई प्रगतिशील समाज को। तो उपभोक्ता के दिन प्रतिदिन क्या है जागरूक होते जा रहे हैं, रीति रिवाज में लगातार क्या है बदलाव होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या नव परिवर्तनों की सहायता से व्यवसाय का अस्तित्व संभव है। नव परिवर्तनों से अभिप्राय कुछ नए करने से, जैसे नया उत्पाद समय समय पर आपने देखा होगा जो प्रोडक्ट आज से 2-3 साल पहले आ रहे थे उनके अंदर कितना चेंज कर दिया गया है। यदि आप चेंज नहीं करते हो तो व्यवसाय से कहीं ना कहीं आप प्रतियोगिता से बाहर चले जाते हो। तो हर व्यवसाय को क्या लगता है, हर व्यवसाय को लगता है कि उपभोक्ताओं को अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोवाइड करवाने के लिए, उन्हें उपलब्ध करवाने के लिए अपने उत्पाद में अच्छे से अच्छा क्या फीचर्स क्या ऐड कर रहे हैं, तरह तरह के चेंज करके वो क्या है व्यवसाय के जो उपभोक्ताओं को क्या अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो कुछ नई नई सुविधाएं देकर क्या है ये कार्य किया जाता है। ये भी व्यवसाय का क्या आर्थिक उद्देश्य है। अब सामाजिक उद्देश्य है, देखो व्यवसाय की स्थापना जो होती है वो समाज में होती है और समाज का व्यवसाय क्या है, जो समाज है वो व्यवसाय का क्या है बहुत ही अहम हिस्सा है, क्योंकि व्यवसाय जो है समाज के अंदर ही अपनी आर्थिक क्रियाओं का क्या है अंजाम देता है, वो कार्य करता है। तो उसे समाज के लिए भी क्या है उसे योगदान देना पड़ता है। तो देखो उच्च किस्म की वस्तु को उचित मूल्य पर प्रोवाइड करना, हर व्यवसाय चाहता है कि समाज के प्रति उसका क्या रुख हो कि वो अच्छी वस्तुओं को उचित कीमत पे प्रोवाइड कराएं। यदि कोई भी व्यवसाय उचित कीमत पर अच्छी वस्तु यदि दिल पर उपलब्ध करवाता है तो वो व्यवसाय दिन रात चौगनी उन्नति करता जाएगा। जमाखोरी मिलावट का मतलब आपको पता है कि जब किसी अन्य वस्तु को, खराब वस्तु को अच्छी वस्तु मिलाकर उसकी क्वालिटी को डाउन कर दिया जाता है, उसे मिलावट कहते हैं। जमाखोरी का मतलब होता है वस्तु होते हुए भी क्या है उसका स्टॉक कर लेना। स्टॉक भविष्य को लाभ अर्जित करने के लिए किया जाता है। मुनाफाखोरी लाभ कमाने के उद्देश्य से क्या वस्तु के मूल्य पे क्या है अननेसेसरी क्या है बदलाव करना। देखो समाज का विकास में योगदान, व्यवसाय जिस समाज में क्या है जन्म लेता है उसी में फल फूलता है, माने उसका जन्म जिस समाज में होता है उसी समाज के अंदर वो व्यवसाय अपना आप को विकसित करता है और उसके विकास को क्या उसके निश्चित रूप से कुछ योगदान देना चाहिए समाज। जैसे समय समय पर आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूल खोल दिए जाते हैं, मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं, शैक्षणिक संस्थाओं को खोल कर क्या है बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाती है, वृद्धाश्रम खोल दिए जाते हैं, सड़कें बना दी जाती है, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। तो ये क्या है समाज के विकास में योगदान दिया जाता है उन व्यवसायों के लिए। जो आपके व्यवसाय में पैसा लगाते हैं विनियोजक, उन्हें यदि आप पर्याप्त लाभ देते हो उनके पैसे के अनुसार तो वो क्या होगा, वो विनियोजक आपके व्यवसाय से अच्छी तरह से जुड़े रहेंगे, आपको समय समय पर पूंजी उपलब्ध करवाते रहेंगे। यदि आप ज़्यादा पैसे लेकर कम लाभ उन्हें दे रहे हो तो वो व्यवसाय से क्या धीरे धीरे हटते चले जाएंगे, क्योंकि वो एक समाज का हिस्सा है और समाज के लोग आपके व्यवसाय में जब भी पैसा लगाते हैं यदि आप उन्हें उचित लाभ क्या है उपलब्ध करवाते हैं। इसके बाद देखो रोजगार उपलब्ध कराना। आज क्या है बेरोजगारी समाज की सबसे बड़ी समस्या है। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या है इस समस्या को दूर करने में भी होना चाहिए। अपने देश में ही उपलब्ध लोगों को रोजगार देकर क्या है या उनके अवसर प्रदान करके आप क्या है समाज में क्या है बेरोजगार की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो एक व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य भी होता है जहाँ पर वो व्यवसाय स्थापित होता है वहाँ के लोगों को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिया जाए।